हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे सी यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो सभी बच्चे जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता होगा जो हमारा ये सब्जेक्ट है IMED यानी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बच्चों, इसकी क्लासेस जो है वो प्रॉपर वे में चल रही हैं, आपकी बहुत अच्छे से चल रही हैं। और सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर IMED की जो क्लासेस है हमारे चैनल पर एम पॉली पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। तो आपके जो भी दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके मिलने वाले हैं, जो आपके जितने भी आपके बैचमेट्स हैं, आप उन सभी को ये जरूर बताइए कि आपकी जो IMED की क्लासेस हैं वो एम पॉली पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। तो आप सभी बच्चों को पता होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमारा ये सब्जेक्ट चल रहा है बच्चों। इसमें आपके 2 लेक्चर यहाँ पर अभी तक हो चुके हैं और ये आपका आज जो रहने वाला है वो लेक्चर 3rd रहने वाला है। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आपका एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप की क्या नीड होती है, उसका क्या स्कोप होता है। साथ ही हमने बात की थी आपकी मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में, यानी जो आधुनिक अर्थव्यवस्था होती है उसके क्या लाभ होते हैं। जो बाजार की, जो हमारी बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है। मैंने डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर दिया था। आई होप वो लेक्चर जिन बच्चों ने भी देखा है उनको जरूर पसंद आया होगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर इस टाइम नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और बच्चों, जिन बच्चों ने भी अभी तक एम पॉली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो भी एम पॉली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस हमारी एप्लीकेशन एम पॉली पर कंटिन्यूअसली चल रही है। तो सभी बच्चे एम पॉली ऐप को भी जरूर से डाउनलोड कर लीजिए। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्राइजेस क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटीज होती हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहला जो आपका हेडिंग रहने वाला है वो हेडिंग है हमारा क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, एक उद्यमी के गुण तथा कार्य एवं उद्यमिता में बाधाएं। यानी आपकी जो एंटरप्राइजेस होती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिससे हम क्या करते हैं, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है जिससे हम पैसा कमाते हैं, बेसिकली उसे ही कहा जाता है आपका एंटरप्राइजेस। तो एंटरप्राइजेस में क्या बाधाएं आ सकती है, क्या बैरियर्स होती हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो है आपके टाइप किए हुए हैं, नोट डाउन किए हैं। आप सभी इनको नोट डाउन कर लीजिएगा बिल्कुल इसी वे में जिस तरह से ये लिखे हुए हैं। इन पर बच्चों एग्जाम में बहुत बार, वेरियस टाइम्स, मैं कह सकता हूं बहुत मैनी टाइम्स क्या है, आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये छोटे छोटे पॉइंट है बच्चों, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। आपका जो एग्जाम में आता है वो कैसा आता है, आपका डिटेल्ड आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं, आपका डिटेल्ड है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, आपको पॉइंट्स में याद रखना है। जो कहते हैं ना कि सबसे पहले क्या है, अगर आपको कोई चीज याद रखनी है तो आपको उसकी बेसिक जानकारी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी फील्ड की या किसी भी सब्जेक्ट की वास्ट नॉलेज अगर चाहिए आपको, तो सबसे जरूरी है पहले आपको बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है, हम बेस को तैयार करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया है, जिसमें मैंने कुछ बेसिक्स पॉइंट लिखे हैं और इसके अंदर क्या होगा वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एंटरप्राइजेस के बारे में। नंबर 1 पॉइंट है आपका एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस आपकी क्या होती है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारा उद्यम करता है या उद्यमी, यानी एंटरप्रेन्योर क्या होता है। मैं जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था और जो हमारी जो सिलेबस डिस्कशन की क्लास थी उसमें भी मैंने डिटेल में बताया था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है उनको भी जरूर से देख लीजिएगा। और थर्ड हमारे यहाँ पर रहने वाला है एक उद्यमी के गुण लक्षण, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इसमें हम पढ़ेंगे एक उद्यमी के कार्य, यानी फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे उद्यमी के विभिन्न स्वरूप, यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, किस किस फील्ड में के जो है एंटरप्रेन्योर्स आप क्रिएट हो सकते मतलब बन सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्यमिता में बाधाएं, बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। यानी जब आप कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, ये सारे पॉइंट्स बच्चों हम कवर अप करेंगे। जिनमें से जो आज का जो लेक्चर रहने वाला है उसमें जो हम कवर अप करेंगे बच्चों, आपका एक तो एंटरप्राइजेस को पढ़ेंगे, साथ ही एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करेंगे, और हम पढ़ेंगे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं एंटरप्राइजेस के बारे में। एंटरप्राइजेस क्या होता है। एंटरप्राइजेस यानी उद्यम, हिंदी में से कहा जाता है उद्यम। एक उद्यम किसी आर्थिक संगठन यानी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की मूल यूनिट, यानी आपकी क्या होती है, ये बेसिक यूनिट होती है। एक उद्यम किसी भी इकोनॉमिकल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो आर्थिक संगठन होता है, उसी क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। ये प्रयोग किए गए संसाधनों की तुलना में अधिक चीजों का उत्पादन करता है अथवा सेवा प्रदान करता है।
उद्यमिता एक ऐसा व्यवसाय है जो विशेषतः 4 प्रमुख कारकों, जो हमारी उद्यमिता होती है, जो हमारा एंटरप्राइजेस होता है, उसके 4 प्रमुख कारक होते हैं, या हम कह सकते हैं 4 आपके क्या होते हैं, बेसिक फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारा कौन कौन सा होता है। नंबर 1 आपका आ जाता है लैंड, सेकंड आ जाता है हमारा लेबर, थर्ड आ जाता है हमारा कैपिटल, और फोर्थ आ जाता है हमारा एंटरप्रेन्योर। यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 आपके बेसिक फैक्टर होते हैं। उद्यम तथा उद्यमी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी उद्यम की सफलता उद्यमी पर निर्भर करती है। यानी किसी भी एंटरप्राइजेस की जो सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारे एक एंटरप्रेन्योर पर। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने वाला और उसको सक्सेसफुल बनाने वाला जो पर्सन होता है वही कौन होता है हमारा, वो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है। तो कोई भी अगर हमारा एंटरप्राइजेस है तो उस एंटरप्राइजेस को सक्सेसफुल कौन बनाएगा, हमारा एंटरप्रेन्योर बनाएगा। यही बात कही गई है, किसी उद्यम को सफलता किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंड करती है। तो बच्चों यहाँ पर आपके 4 फैक्टर दिए गए हैं। 4 फैक्टर के बारे में बात की गई है। एक होता है हमारा लैंड, एक होता है हमारा लेबर, एक होती है हमारी कैपिटल, और एक होता है हमारा एंटरप्रेन्योर, जिसके ऊपर डिपेंड होता है पूरा का पूरा क्या, एंटरप्राइजेस। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसमें मिडिल में हमने एंटरप्राइजेस को रखा हुआ है, साथ ही जिसमें लेबर, लैंड और कैपिटल को रखा गया है, और जिसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, पूरे के पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट कौन करता है हमारा, वो करता है हमारा एंटरप्रेन्योर, क्योंकि यही क्या करता है, इसको सक्सेसफुल बनाता है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एंटरप्रेन्योर के बारे में। ये बात कर लेते हैं एंटरप्रेन्योर होता क्या है। कोई भी बिजनेस जो कोई एक नया बिजनेस आइडिया होता है उसको मार्केट में लाता है और उसको क्या करता है, आगे बढ़ाता है और उसको सक्सेसफुल बनाता है, वही कौन कहलाता है, हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। किसी भी नए बिजनेस या आइडिया को मार्केट में लेकर आने वाला और उसको आगे बढ़ाने वाला और सक्सेसफुल बनाने वाला ही कौन होता है, हमारा एंटरप्रेन्योर होता है। अगर हम बात करते हैं लेबर के बारे में, तो लेबर कौन होती है बच्चों, लेबर कहलाते हैं किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, या जो किसी भी दुकान वगैरह में काम करने वाले जो लोग होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, हमारे लेबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मिठाई की दुकान है, ठीक है, उसमें क्या है, एक हलवाई है, ठीक है, एक हलवाई होगा, कुछ लोग होंगे, उसकी जो मिठाई है उसको सेल करने के लिए, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे बच्चों, यहाँ पर लेबर कहलाएंगे। इसी तरीके से कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, कोवर्कर्स हैं, बहुत सारे मतलब काम करने वाले लोग हैं, वो सारी की सारी क्या है, लेबर से बेसिकली। तो लेबर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, लेबर कहा जाता है। साथ ही हम बात करते हैं लैंड। लैंड क्या होता है, जिस जगह पर उस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया जाता है, या हम कह सकते हैं बिल्ड किया जाता है, वही क्या कहलाता है, हमारा लैंड कहलाता है। मान लीजिए जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, मिठाई की दुकान का एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो मिठाई की दुकान जिस जगह पर लगाई गई है तो वो प्लेस ही क्या कहलाएगा, जिस जगह पर उसको बिजनेस का सेटअप किया गया है, वो होगा हमारा लैंड। अब बात करते हैं हम कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल को हिंदी में कहा जाता है पूंजी। कैपिटल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका पैसा, कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज होंगे, पैसा प्लस रिसोर्सेज, ये आपकी पूंजी कहलाती है, यानी कैपिटल कहलाती है। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसा प्लस रिसोर्सेज आपकी क्या होंगी, यही कहलाएगी हमारी कैपिटल। यानी जिन रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अभी, हमारा एग्जाम्पल चल रहा है मिठाई की दुकान वाला, तो मिठाई की दुकान में पैसा तो आप लगाएंगे ही, साथ ही कुछ जो इंग्रेडिएंट्स आप खरीदेंगे, जो आप मटेरियल खरीदेंगे, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, जो मशीनरी आप खरीदेंगे वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, आपकी कैपिटल की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज होते हैं और जो पैसा होता है वही क्या कहलाता है, हमारा कैपिटल कहलाता है। तो इन सभी चीजों से मिलकर एक लैंड होगा। किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए सबसे पहले एक लैंड देखना पड़ेगा, उसके बाद रिसोर्सेज को लिया जाएगा, सारे रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाएंगे, लेबर को लगाया जाएगा, लेबर को लगाने के बाद आपका एंटरप्राइजेस क्रिएट होगा, और एंटरप्राइजेस क्रिएट होने के बाद उसको कोऑर्डिनेट जो करेगा वो कौन होगा, हमारा वही कहलाएगा हमारा एंटरप्रेन्योर, या उस बिजनेस को जो आगे चलाएगा वही कौन कहलाएगा, हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। जैसे कि एक हलवाई ने क्या किया, एक हलवाई की दुकान थी, ठीक है, उसमें सारे रिसोर्सेज, सारे इंग्रेडिएंट, सारा सामान, मटेरियल, सारी चीजें लेकर आए, उसके बाद उसमें लेबर का इस्तेमाल, लेबर को भी लाया गया, लेबर को लाने के बाद क्या है, एक एंटरप्राइजेस खड़ी कर दी गई, और जो उसका मालिक है, जो ऑनर है बेसिकली, जो उस दुकान का मालिक है, वही कौन कहलाएगा, हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी भी नए उद्योग धंधे को प्रारंभ करने का साहस करने वाला तथा अपने धंधे को नए स्थल पर जमाने वाला साहसी उपक्रमी को उद्यमी कहा जाता है। अर्थात जो उद्यम करे उसे उद्यमी अर्थात उद्यमकर्ता कहा जाता है। कहने का मतलब वही है, कोई भी एक पर्सन होगा, उसके पास कोई बिजनेस आइडिया होगा, उस बिजनेस आइडिया को अप्लाई करेगा और उसके अंदर डेयरिंग होगी, रिस्क मैनेजमेंट होगा,
रिस्क लेने की उसके अंदर कैपेसिटी होगी, तो वही क्या कहलाएगा हमारा, वही हमारा कहलाएगा एंटरप्रेन्योर। और ये क्या करता है, एक साहसी उपक्रमी, यानी कैसा होता है, ये गट्स वाला पर्सन होता है जो डिसीजन लेना जानता है, जो क्या करता है विपरीत परिस्थितियों में भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखता है, किसी भी परिस्थिति से डिमोटिवेट नहीं होता और उन परिस्थितियों से निकलने की कोशिश करता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, वही कौन कहलाता है, हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि हमारा एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जिसमें हमारे नंबर 1 जो है वो है जोसेफ ए शेम्पेटर। जोसेफ ए शेम्पेटर, इनके अकॉर्डिंग जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है, उनकी डेफिनेशन क्या दी है, बेसिकली सबका होते कहते हैं ना कि दो लोगों का, किसी का भी, कोई भी दो लोग होते हैं उनका एक सा विचार नहीं होता। मान लीजिए मेरे थॉट्स कुछ और हैं किसी भी चीज को लेकर, कोई मान लीजिए जैसे कि हम सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ वगैरह देखते हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं, तो उसको लेकर मेरे विचार कुछ और हो सकते हैं और आपके विचार कुछ और होंगे। इसी तरीके से एक उद्यमी है, एक एंटरप्रेन्योर है, हर एक जो हमारे इकोनॉमिस्ट है उनके अकॉर्डिंग सबके विचार अलग अलग हैं। कोई कुछ कहता है कि इकोनॉमिस्ट उनके अकॉर्डिंग ये है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग इकोनॉमिस्ट ये है। तो हम ऐसे ही बात करने वाले हैं जो हमारे जोसेफ एम शेम्पेटर है, इनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है। उद्यमी व्यापार को नेतृत्व प्रदान करता है। उद्यमी क्या होता है, जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, व्यापार को यानी बिजनेस को एक नेतृत्व यानी लीड प्रोवाइड कराता है, और सिर्फ पूंजी का स्वामी ही नहीं होता, सिर्फ कैपिटल का क्या होता है, मैनेजर ही नहीं होता, बल्कि एक दूरदृष्टि, उत्साही और काबिल यानी टैलेंटेड भी होता है। वो क्या होता है, दूरदृष्टिता यानी उसकी फोरसाइट होती है, वो आगे की सोच रखने वाला पर्सन होता है या आगे की समझ रखने वाला। उत्साही यानी डेयरफुल पर्सन होगा, और साथ में क्या होगा, टैलेंटेड भी होगा। ये सारी क्वालिटीज किसने बताई हैं, जोसेफ एम शेपर्ड के अकॉर्डिंग बताई गई है। एक एंटरप्रेन्योर में ये चीजें पाई जाती हैं। जो मौके या अवसरों को खोजता है, और वो क्या करता है, मौके या अवसरों की तलाश में लगा रहता है या उन्हें खोजता है, और उनके व्यवसाय को हितों में दोहन करता है। अच्छा, मौके को खोजना, खोजने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है उन्होंने, मौके या अवसरों को खोजता है। मौके या अवसरों को खोजने का मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं बहुत आसान तरीके से आपको। मान लीजिए कोई एक शॉप है, आपका एक टाउन है, और उस टाउन में कोई एक शॉप है, ठीक है। उस शॉप पर क्या है, सभी टाइप के फूड प्रोवाइड कराता है, वो खाने के फूड प्रोवाइड कराता है। लेकिन उस टाउन के जो लोग हैं उन्हें कैफे में बैठकर चाय पीना बहुत पसंद है, लेकिन वो इस शॉप पर नहीं मिलती, वो इस शॉप पर नहीं मिलती। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर का माइंड चलता है, ऑटोमेटिकली उसके माइंड में आइडिया आता है, क्यों ना इस टाउन में एक और दुकान खोल ली जाए, एक और दुकान खोल ली जाए, या एक और कैफे खोल लिया जाए। क्या खोल लिया जाए, कैफे खोल लिया जाए, किसका, चाय या कॉफी का कैफे खोल लिया जाए। और उससे क्या होगा, क्योंकि लोगों को क्या है, कैफे में बैठकर चाय पीना पसंद है, तो एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में आइडिया आया कि हम क्या करें, एक अपना कैफे खोल लेते हैं। और उसने क्या किया, उसने अपना कैफे खोल लिया, और उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या है, चलना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों की डिमांड भी थी। तो इसे ही कहा जाता है अवसर को खोजना, मौके और अवसर को खोजना, मौके और अवसर को खोजना। इसका मतलब क्या हुआ, लोगों की डिमांड थी, लोगों को चाय पसंद थी, लोगों को पसंद था एक कैफे में बैठकर चाय पीना। चाय का कैफे नहीं था, एक एंटरप्रेन्योर ने अपना माइंड लगाया और उसने मौके का क्या फायदा उठा लिया, मौके को अवसर में बदल दिया, एक बिजनेस, हम कह सकते हैं एक बिजनेस के अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया उसने, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। उस मौके का उसने फायदा उठा लिया, क्योंकि लोगों को पसंद था, और उसने क्या किया, वैसा ही बिजनेस सेटअप कर दिया। उनका व्यवसाय एक उनका और क्या होता है, और उनका व्यवसाय के हित में दोहन करता है, यानी एक्सप्लॉयटेशन करता है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। दोहन का मतलब क्या होता है, दोहन का मतलब ये होता है कोई भी रिसोर्स जो आप यूज कर रहे हैं उसका हद से ज्यादा प्रयोग करना, जिसका लॉन्ग टर्म में क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिले, यही कहलाता है बच्चों आपका दोहन या एक्सप्लॉयटेशन। यानी जरूरत से ज्यादा किसी चीज का यूज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, किसी गांव में एक कुआं है और एक आदमी क्या करता है, उस कुएं के पानी को बेचना शुरू कर देता है, बेचकर पैसे कमाता है, कैपिटल कमाता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उस कुएं का पानी खत्म हो जाता है। अब लोगों को, गांव के जो लोग थे उन्हें ही पानी पीने को नहीं मिल रहा, तो हो गई ना एक बड़ी समस्या क्रिएट। तो यही क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। तो जब भी कोई बिजनेस किया जाए या जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए, तो वहां पर ध्यान रखना चाहिए कि रिसोर्सेज को इस तरह यूज किया जाए कि उन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, इस चीज को ध्यान में रखकर बिजनेस किया जाए। आज की डेट में क्या है, बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो क्या कर रही हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं।
बिजनेस स्टार्ट करती हैं, उसके बाद क्या है वो बड़े लेवल पर उस चीज का प्रोडक्शन करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन प्रोडक्शन, पूरी दुनिया में आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जैसे कि हम सभी को पता है। सारी दुनिया का वेदर जो है बच्चों चेंज हो रहा है। जैसे कि मौसम जैसे देखने को मिला करते थे, आज वैसे मौसम नहीं रहे। सर्दी में सर्दी नहीं है, गर्मी में गर्मी नहीं है, और बरसात में बरसात नहीं है। ये चीज आप सभी नोटिस कर रहे हैं। लेकिन क्या है, अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो हर 5 साल के बाद, हर 2 साल के बाद क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, कभी कॉप सम्मेलन बुलाते हैं, कभी एनवायरमेंटल जो है प्रोटेस्ट चलते हैं, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन क्या है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, बैठकर एनवायरमेंटलिस्ट क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि हम इतने साल में, 2 साल में या 3 साल में कार्बन का 20% क्या करेंगे, उत्सर्जन को कम करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन क्या है, बड़े बड़े वादे करते हैं और होता कुछ नहीं है। कार्बन का प्रोडक्शन उसी लेवल पर आज भी किया जा रहा है, और सारे के सारे वादे सबके सब क्या हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। जिससे क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं किसका, एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट में वो इस तरह से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं कि एनवायरमेंट को बर्बाद करने लगे पड़े हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में बहुत ऐसी, अभी भी आप देख सकते हैं, बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आप कभी विजिट करेंगे। दिल्ली के भी कई सारे ऐसे इलाके हैं, आप देखेंगे वहां पर क्या है, सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है। जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं ना, वहां पर क्या है, सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कोई भी रिसोर्सेज का आप इस तरह से यूज करेंगे कि उसमें क्या है, आने वाले टाइम में उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, यही कहलाता है एक्सप्लॉयटेशन। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ए शेम्पीटर क्या कर रहे हैं, ए शेम्पीटर हमारे ये कह रहे हैं कि एक जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है, फोरसाइट होता है, दूरदृष्टिता रखता है। साथ ही वो क्या करता है, साहसी भी होता है और टैलेंटेड भी होता है, और अवसरों को खोजता रहता है, और क्या करता है, जो हमारे व्यवसाय के हित में दोहन करता है। व्यवसाय के यानी जो भी आपका बिजनेस वो स्टार्ट कर रहा है उसके हित में क्या करेगा, चीजों का दोहन करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रांसीसी अर्थशास्त्री के बारे में बात करते हैं, JB से, J.B.SAY से वाला है। ठीक है, JB से के अनुसार क्या है हमारा, उद्यमी वह व्यक्ति है जो आर्थिक संसाधनों का निम्नतम स्तर से उठाकर उच्चतम उत्पादकता और उच्च प्रभाव यानी ग्रेटर यील्ड तक ले जाता है। इन्होंने क्या कहा है, जो हमारा एक एंटरप्रेन्योर होता है, इनके अकॉर्डिंग मैंने कहा था ना, 2 लोगों की सोच कभी एक सी नहीं हो सकती भाई। किसी की राय कुछ और हो सकती है और किसी की राय कुछ और हो सकती है। ठीक है, एक ही पर्सन के बारे में मेरा परसेप्शन कुछ और हो सकता है और दूसरे का उसी के बारे में कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं एक एंटरप्रेन्योर क्या है हमारा, एक एंटरप्रेन्योर वो है जो निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक लेकर जाए बिजनेस को। बेसिकली इन शॉर्ट, यानी लो लेवल से हाई लेवल की तरफ अपने बिजनेस को लेकर जाए, वही कौन है इनकी नजरों में, एंटरप्रेन्योर है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, कहने का मतलब ये है बेसिकली, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, उत्पादकता को उच्चतम स्तर पर लेकर जाए। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक किसान है हमारा, एक फार्मर है। फार्मर क्या करता है, उसके पास एक छोटा सा खेत है और वो फार्मिंग करता है, उसको उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती। फिर वो क्या करता है, उसी जो उसका खेत था वो बेहतर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, अच्छी फार्मिंग टेक्निक्स को सीखता है, लेटेस्ट जो हमारी फार्मिंग टेक्निक्स है उनको सीखता है, अच्छे खाद का इस्तेमाल करता है, अच्छे बीज का यूज करता है, समय पर पानी देता है, मेहनत करता है। तो वो क्या देखता है कि उसके उसी खेत में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब जब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो वो क्या करता है, उसको सेल करता है मार्केट में और अच्छा पैसा कमाता है, बढ़िया कैपिटल जनरेट करता है। तो इसको आप समझ सकते हैं, उसका जो खेत था, यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने दिया, इसका जो मेन रीजन था वो ये है कि वहां पर उसका जो खेत था बेसिकली, उस खेत की प्रोडक्टिविटी कम थी। उसने लेटेस्ट टेक्निक को सीखा और लेटेस्ट जो हमारे उपकरण थे उनका यूज किया, और जो हमारे बीज था, अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छा पानी का उसने इस्तेमाल किया। तो उससे क्या हुआ, उसका जो लेवल था, निम्नतम स्तर जो था उसकी फसल का, जो क्रॉप का या उसकी लैंड जो प्रोडक्टिविटी दे रही थी, उसने क्या किया, उसको उच्चतम स्तर पर ले गया। तो एक जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। रिसोर्सेज सबके पास सेम होते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है, कुछ नए तरीके से काम को करता है। वो लो लेवल से क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और कहां लेकर जाता है, हाई लेवल पर लेकर जाता है। ये किसने कही है, ये बात कही हमारी JB से के द्वारा कही गई है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक उद्यमी के गुण या लक्षण के बारे में हम बात करते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। पीटर कल्वे के अकॉर्डिंग क्या है, पीटर कल्वे क्या कहते हैं, उद्यमी एक खोजी जानवर की तरह है जिसकी ओर समाजशास्त्री, दार्शनिक और अर्थशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित रहता है। यानी द एंटरप्रेन्योर इज लाइक एन inquisitive animal who attract the attention of
सोशलिस्ट, फिलोसफर्स एंड इकोनॉमिस्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारा उद्यमी होता है वो क्या होता है, एक खोजी जानवर की तरह है। ये किसने कही, पीटर कलवे ने। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है और आ भी सकती है। तो ये आपको याद रखनी है कि किसने कहा कि उद्यमी एक खोजी जानवर है। जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो एक खोजी जानवर है। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी, ये बात कही गई थी पीटर कलवे के द्वारा। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। तो पीटर कलवे क्या कहते हैं, खोजी जानवर। खोजी जानवर से क्या कहने का मतलब उनका, जैसे एक जानवर होता है वो सर्वाइवल करने के लिए क्या करता है, डेली नई जगहों की तलाश करता है, हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता है। जानवर ऐसा ही तो करते हैं भाई, अपने सर्वाइवल के लिए वो नई जगहों को विजिट करते रहते हैं, नई जगहों पर जाते हैं, अपने आप को बचाते हैं खूंखार जानवरों से। जो छोटे जानवर होते हैं वो बड़े जानवरों से बचते हैं, जो बड़े होते हैं वो उनसे ज्यादा जो खतरनाक जानवर होंगे उनसे खुद को बचाएंगे। और साथ ही क्या करते हैं, शिकार भी करते हैं, खाते भी हैं और अपनी लाइफ को क्या करते हैं, सर्वाइव करते रहते हैं। तो उद्यमी भी क्या है कि एंटरप्रेन्योर भी एक खोजी जानवर की तरह है। ये किस तरह से है, तो एक हमारा जो एंटरप्रेन्योर होता है वो भी क्या करता है, हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज को खोजता रहता है, कुछ बेहतर करता रहता है। मार्केट में क्या चीज नहीं आ रही है उससे हमेशा अवेयर रहता है, क्या उसे बेहतर करना है उस पर हमेशा सोचता रहता है, लोगों की क्या डिमांड है उसके बारे में हमेशा क्यूरियस रहता है। तो यही कहलाता है आपका एक एंटरप्रेन्योर, और इसी से वो क्या करता है, मार्केट में सक्सेसफुल बनता है। तो एक उद्यमी क्या है, खोजी जानवर की तरह है, जिसके ऊपर क्या है, समाजशास्त्री जो हमारे सोशलिस्ट है उनकी भी नजरें बनी रहती है, जो दार्शनिक है जो हमारे फिलोसफर्स है उनकी भी, और जो हमारे इकोनॉमिस्ट है वो भी क्या होते हैं, उनसे आकर्षित होते हैं। जैसे कि एंटरप्रेन्योर के हमारे एग्जाम्पल हैं एलोन मस्क, सभी ने उनका नाम सुना होगा एलोन मस्क का, वो जो स्पेसएक्स कंपनी है उसके फाउंडर है बेसिकली। तो वो भी क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। इसके अलावा जेफ बेजोस हो गए आपके, मार्क जुकरबर्ग हो गए आपके, ये सारे के सारे क्या हैं, एंटरप्रेन्योर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मार्केट की डिमांड को समझते हैं और खुद को मोर प्रोडक्टिव बनाते रहते हैं। भाई ऊपर वाले ने सबको सेम एज दी है, आपके पास भी 60 से 70 साल है, इससे मैक्सिमम तो अब हो भी नहीं रही है, 60 70 80 इसी में लोग जो है चल रहे हैं। तो उसके पास भी इतनी एज है, तो इतने ही समय में उसने एक इस लेवल का काम किया है, एक बहुत हायर लेवल का काम किया है। किसने, एलोन मस्क ने। क्या हमारे पास 80 की एज है, हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो इस चीज को सीखना पड़ेगा बच्चों, वो किस तरह से करता है। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, तो वो अपने इंटरव्यू में एक बात कहते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं 10 साल का, आने वाले 10 ईयर्स का एक प्लान बनाता हूं और फिर मैं उस पर काम करता हूं और मैं ये सोचता हूं कि मैं इसे 1 साल में कैसे कर सकता हूं। तो और वो उस काम को करते भी हैं 1 साल के अंदर अंदर, आने वाले 10 ईयर्स की प्लानिंग करते हैं और उसको 1 साल के अंदर अंदर करते हैं। तो इसीलिए वो क्या है, वो आने वाले 10 साल में, आप जब मान लीजिए अगर हम उनके साथ प्लानिंग करते हैं तो हम 10 साल में वहां पहुंचेंगे, तो वो 10 साल क्या कर देते हैं, 9 साल को स्केप कर देते हैं और 1 साल में उस काम को करते हैं। तो इस तरह से क्या है, एक एंटरप्रेन्योर दूरदृष्टिता रखता है, वो क्या करता है, आगे की सोचता है, और इसी तरीके से वो क्या करता है, मार्केट में अपने आप को बनाए रखता है और वो सक्सेसफुल होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक उद्यमी के गुण या लक्षण के बारे में। यही चल रहा है हमारा। अब हम सिर्फ जो डिस्कस करेंगे, क्या हमारे गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या क्वालिटीज होती है, इसी को डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योर की। एक उद्यमी जिसमें उच्च स्तरीय प्रशासनिक, यानी जो हमारी क्या होती है, हमारी प्रशासनिक योग्यता होती है, उसके अंदर एबिलिटी होती है, और मन तथा भाव को स्थिर होती है। उसके जो इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, मन तथा भाव को स्थिर रखता है। उसके इमोशंस कैसे होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन को उसने क्रिएट किया, वहीं पर कुछ कर्मचारियों ने उससे कुछ बुरा कहा या उसको डीमोटिवेट किया, या उसके जो मिलने वाले थे जिनके साथ में उसने बिजनेस को स्टार्ट किया था वही उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो वो डीमोटिवेट कभी नहीं होगा। उसके इमोशंस, या उसको इस तरह से टीज किया, मान लीजिए कोई एक फीमेल है और फीमेल एक एंटरप्रेन्योर है और उसको इस तरह से टीज किया गया उसी के बिजनेस में, तो क्या वो वहां रोना शुरू कर देगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अपने इमोशंस को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। साथ ही निर्णय लेने की समझ और क्षमता होती है। उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत अच्छी होती है। पहल करने वाले होते हैं, इनिशिएटिव होते हैं, साथ ही क्रिएटिव होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एबिलिटी उनके अंदर होती है, लोगों को अच्छे से वो बातचीत करके क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। हायर उनके पास बौद्धिक लेवल होता है, मेंटल एबिलिटी होती है, संगठित कौशल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल उनके अंदर स्किल होती है, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। मानवीय संबंधों की योग्यता, लोगों से बहुत अच्छी क्या करते हैं, फैमिली रिलेशंस क्रिएट करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। और उच्च टेक्निक योग्यता, हाईली टेक्निकी क्या होती है,
उच्च तकनीकी उनके अंदर योग्यता पाई जाती है, में उपक्रम और सफलतापूर्वक चलाने की संभावना बहुत अधिक होती है। यानी ये सारी चीजें जो ये क्वालिटीज होती हैं उनके पास इन सभी को रेगुलेट करना, इनको चलाने की एबिलिटी आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि क्या एक एंटरप्रेन्योर जो होता है हमारा, वो पैदा होता है बाय बर्थ एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है, या फिर क्रिएट भी किया जा सकता है। तो जिन बच्चों ने उस लेक्चर को देखा है वो जरूर से बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या एंटरप्रेन्योर बाय बर्थ होते हैं या फिर क्रिएट भी किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और क्वालिटीज के बारे में। हम बात कर लेते हैं ये, अब हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में, एक स्पेसिफिक क्वालिटी को समझेंगे कि किस तरह से एंटरप्रेन्योर के पास एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, यानी प्रशासनिक योग्यता। प्रशासनिक योग्यता का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के काबिल आप हैं या नहीं, यही कहलाती है आपकी प्रशासनिक योग्यता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दे दी जाए कि आप उसको चला भी पाएंगे, अगर आपके पास ये एबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी तो आप उसको चला पाएंगे, अदरवाइज क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन तुरंत ही धड़ाम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और बताता हूं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल एक मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब उस रेस्टोरेंट को किसी एक एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट किया, आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, ठीक है। अब आपने जब उसको स्टार्ट किया तो वहां पर लेबर भी होगी, मैंने बताया था कोई भी एक एंटरप्राइजेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चार चीजें चाहिए होती हैं, एक लेबर चाहिए होता है, एक लैंड चाहिए होती है, एक कैपिटल चाहिए होती है, और एक क्या चाहिए होता है हमारा लैंड चाहिए होता है, और एक होता है हमारा एंटरप्रेन्योर जो हमारी एंटरप्राइजेस को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब आपने एक एंटरप्राइजेस खोला, उसमें लेबर है, सब कुछ है, ठीक है। तो वो एंटरप्राइजेस क्या है आपकी, आपने एक कैफे स्टार्ट किया या आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, रेस्टोरेंट में भाई शेफ भी होगा, इसके अलावा आपके पास जो है जो हमारे ऑर्डर्स लेते हैं वो भी होंगे, ऑर्डर्स लेने वाले जो क्या बोलते हैं उन्हें, ऑर्डर्स लेने वालों को वेटर्स भी होंगे हमारे पास में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सभी, इन सभी लोगों को उनके काम सेपरेटली डिवाइड करना, किस तरीके से आप करेंगे कि भाई शेफ को क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है, ये सारी चीजें जो भी बनाना है उसको सारा इंग्रेडिएंट प्रोवाइड कराना है, जो हमारे वेटर्स होंगे उनको बताना है कि किस तरीके से आपको सर्व करना है, साथ ही जो हमारा कैश काउंटर होगा वहां पर जो हमारा अकाउंटेंट होगा उसको बताना है, उन सभी को मैनेज करना, उनके सारे कामों को मैनेज करना, ताकि आप कस्टमर को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके, उसको सेटिस्फाइंग फूड प्रोवाइड करा सके, और उसको क्या है एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करा सके आप अपना जो आपका रेस्टोरेंट है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके अंदर क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी पाई जाएगी। ठीक है, इसे कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी ही क्या करती है, एक एंटरप्रेन्योर को बनाती है, क्योंकि क्रिएटिविटी के बगैर तो होगा ही नहीं। क्योंकि क्रिएटिव आदमी, आपके पास मान लीजिए कोई आइडिया है, कम रिसोर्सेज में आप कुछ बेहतर कर जाएं, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी। तो क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्रिएटिविटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई मोबाइल एसेसरी की शॉप खोली, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, और भी लोगों ने मार्केट में खोल रखी है, तो वो भी क्या करते हैं, मार्केट में क्या करते हैं, मोबाइल के कवर सेल करते हैं, और आप भी सेल कर रहे हैं। तो आप कैसे यूनिक बनाएंगे अपनी शॉप को कि लोग आपके पास आना पसंद करें, ना कि उसके पास जाएं। आप अपने बिजनेस को कैसे आगे लेकर जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, अगर कोई क्रिएटिव पर्सन होगा तो वो क्या करेगा, वो कुछ नया करने की कोशिश करेगा, वो कस्टमाइज जो हमारे कवर्स होते हैं उस टाइप के कवर्स को बनाना शुरू करेगा। वो कहेगा कि आप अपने डिजाइन लेकर आइए, हम आपके डिजाइन को प्रिंट करके आपके कवर पर प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि कवर फोटोज हो गए, इसके अलावा कोई लाइंस हो गई, कुछ भी कस्टमाइज करके उनके कवर को प्रोवाइड कराना है। यही कहलाता है बच्चों आपका क्रिएटिविटी। तो जो दूसरा पर्सन है जिसने मार्केट के अंदर अपना शॉप डाला हुआ है, उससे बेहतर आप क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज का यूज करके और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या करता है, आपको डिसीजन लेने में मदद करता है, और जब आपका डाउनफॉल चल रहा हो तो उस टाइम आपको बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, वो क्या करती है, एक बुटीक स्टार्ट करती है, कोई बिजनेस स्टार्ट करती है, बुटीक का बिजनेस शुरू करती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो क्या करती है, उसे डिजाइनिंग का बहुत शौक है, वो डिजाइनर भी है, उसकी रुचि भी है डिजाइनिंग्स में। लेकिन क्या है, जैसे जैसे वो देखती है मार्केट के अंदर, वो उसने अपने प्रोडक्ट लेकर आई, उसने अपने डिजाइन इंट्रोड्यूस कराए, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं अभी, और कह सकते हैं कि वो रीच आउट भी नहीं कर पा रही है उतने लोगों को।
तो फिर वो क्या करती है, वो डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है भाई, अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस लेकर बैठे हैं और आपका काम ना चल रहा हो तो डिमोटिवेट होंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, देन वो क्या करती है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के थ्रू वो क्या करती है, वो सोचती है कि मुझे क्या कुछ बेहतर करना चाहिए, कि मैं किस तरह से मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा सकती हूँ, किस तरह से मैं डील कर सकती हूँ। ये सारी चीजें उसको क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेंगी। अब वो क्या करती है, किस तरह से मार्केट में डील करना है, किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करना है, इस चीज के बारे में सोचना शुरू करती है। देन वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना शुरू करती है, ऑफलाइन भी लोगों में प्रमोशन शुरू करती है, डिस्काउंट ऑफर चलाती है। तो उससे क्या होता है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं और उसकी शॉप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और उसका बिजनेस क्या है, ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज क्या दिखाती है, यही चीज दिखाती है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर वो अपना कॉन्फिडेंस खो देती, जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उसका बिजनेस नहीं चल रहा था, तो उसका बिजनेस वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन उसने क्या किया, हौसला किया, नए तरीकों को खोजा और उसने क्या किया, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया। यही कहलाता है बच्चों आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं चतुरता, टैक्टफुलनेस। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर चतुरता का होना बहुत जरूरी है। चतुरता का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को छूना लगाते फिरें, ठीक है। तो चतुरता का मतलब क्या होता है, बेसिकली चतुरता का मतलब होता है कि आप सिचुएशन जब आपकी विपरीत हो जाए तो आप किस तरीके से उसको टैक्टफुलनेस के साथ उसको सॉल्व करेंगे, उसे रिजॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक मोबाइल शॉप है और उस मोबाइल शॉप में आप क्या करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। आपने किसी का फोन रिपेयर करके दे दिया, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ही टाइम के बाद उसका मोबाइल फिर खराब हो गया। अब वो आदमी बहुत गुस्से में आ रहा है और आके कह रहा है आज तो तेरी दुकान गई, और आके तुम्हें बुरा भला कहना शुरू कर देता है। आप क्या करते हैं, उस सिचुएशन में आप उसको कैसे टैकल करेंगे, आप उसको हैंडल कैसे करेंगे, ये आपको सोचना है। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, टैक्टफुलनेस यानी चतुरता का इस्तेमाल करता है। अगर आपके अंदर चतुरता है, आपके अंदर समझदारी है, बेसिकली चतुरता का मतलब यहां पर समझदारी है। अगर आप एक समझदार पर्सन है तो आप क्या करेंगे, शांति के साथ उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से सुनने के बाद आप उनको क्या कहेंगे, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं, और आपको जो भी परेशानी हुई है, जो भी आपके फोन में या जो भी आपके मोबाइल में जो भी दिक्कत हुई है, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जाएगी। आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, हम इसको ठीक करके देंगे, आपको फिक्स करके देंगे। तो यही क्या कहलाती है बच्चों, यही कहलाती है टैक्टफुलनेस। इससे क्या होगा, ये जो बात आपने कही, इस बात से क्या होगा, एक तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, दूसरा क्या है, उसका आपके प्रति विश्वास बढ़ जाएगा कि यार अच्छा पर्सन है। तो ये आपकी मार्केट को बनाने में मदद करेगा और आप जो काम लेकर बैठे हैं, आपके काम को क्या करेगा, सक्सेसफुल बनाएगा और अपनेपन का एहसास भी कराएगा, ठीक है। तो यही कहलाती है टैक्टफुलनेस। यानी एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, चतुरता के साथ अपने बिजनेस में किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। यही कहलाती है आपकी टैक्टफुलनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोरसाइट, दूरदृष्टता। इस पर मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिया था। फोरसाइट का मतलब क्या होता है, यानी आगे की सोच रखना। मार्केट में क्या आपको परेशानी हो सकती है या मार्केट में क्या डिमांड आने वाले टाइम में क्रिएट हो सकती है, उसकी समझ को रखना ही क्या कहलाता है, हमारा फोरसाइट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ फोरसाइट का। इसका एग्जाम्पल, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आज के डेट में क्या है, हम सभी इनऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा हाइजेनिक फूड हम लोग खा रहे हैं, इतनी ज्यादा पेस्टिसाइड्स, इतने ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हम सब्जी खाते हैं, जो हम फ्रूट्स खाते हैं, आप सभी को पता होगा। तो आज की डेट में क्या है, एक बाल जाने की समस्या, बाल वाइट हो जाना, हमारे जो हेयर्स होते हैं उनका वाइट हो जाना, ये एक आम सी कॉमन सी बात बन चुकी है, ठीक है। तो जब हम इतना जो हम फर्टिलाइज्ड खाना खा रहे हैं, तो ये इसी की वजह से हो रहा है। लेकिन अब क्या है, अब काफी लोग ऐसा है जो कॉन्शियस होते जा रहे हैं हेल्थ को लेकर कि यार ऑर्गेनिक फूड, बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक फूड की तरफ अब लोग जा रहे हैं। तो एक जो एंटरप्रेन्योर होगा तो वो क्या करेगा, इस मौके का फायदा उठाएगा। अगर उसके अंदर फोरसाइट होगी, लोग अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी वेलनेस को लेकर आज की डेट में चिंतित हो रहे हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपनी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की का स्टोर खोल देता है और उसमें फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स जो कि बिल्कुल पूरी तरह से क्या होंगे, ऑर्गेनिक होंगे, उनको रखता है। साथ ही वो क्या करता है, वो देखता है कि ऑनलाइन का ट्रेंड भी चल रहा है, भाई ऑनलाइन का ट्रेंड है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी सेल करता है। तो अब ये बताइए कि उसका बिजनेस चलेगा या रुकेगा। ऑब्वियसली उसका बिजनेस चलेगा, क्योंकि लोग अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं, वेलनेस को लेकर कॉन्शियस हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो लोग क्या करेंगे, अब जो हमारे ये फर्टिलाइज जो हम फूड खा रहे हैं, इससे हटके क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे। तो उसका बिजनेस क्या है, ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा और वो क्या करेगा, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएगा। यही कहलाता हमारा फोरसाइट। यानी उसने क्या किया, लोगों की हेल्थ और लोगों की वेलनेस, जिसके बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उस चीज को उसने समझा और उसने अपना वही बिजनेस स्टार्ट किया जो आने वाले टाइम की डिमांड होगी।
आप देखिएगा आने वाले टाइम में लोग क्या है, मैक्सिमम लोग जो है वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फूड को ही प्रेफर करेंगे आने वाले टाइम में। तो ये चीज बहुत आगे जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लियरिटी यानी स्पष्टता के बारे में। जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है उसकी बातों में एक स्पष्टता होनी चाहिए, एक क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है। तो स्पष्टता का मतलब क्या होता है, जो हमारी स्पष्टता होती है उसका मीनिंग क्या होता है। स्पष्टता का मतलब होता है जो भी बात आप कहने वाले हैं या जो भी बात आपके माइंड में चल रही है, ठीक है, तो उसको जब आप किसी पर्सन से कहेंगे तो आप पहले तो आपके माइंड में भी क्लियर होनी चाहिए और दूसरे जिससे आप वो काम कराना चाहते हैं उसको भी आप स्पष्ट रूप से बताएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कोई आपने क्या है, आपके माइंड में एक आइडिया आया कि मैं लोगों को हेल्दी फूड प्रोवाइड कराऊंगा और एक रेस्टोरेंट खोलूंगा जिसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही टाइप का फूड प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप क्या करते हैं, आपके माइंड में है, अब आपने एक इस तरह का जो है रेस्टोरेंट खोल भी लिया, आपने जो लेबर थी उसको भी हायर कर लिया, लेकिन उनको क्लियरली नहीं बताया आपकी इस रेस्टोरेंट को खोलने की मंशा क्या थी। अब वो क्या करते हैं, उस काम को शुरू कर देते हैं, आप लाकर वो अपना सामान लेकर आते हैं और जैसे भी वो लेकर आते हैं उसको बनाते हैं और लोगों को सर्व करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होगा, क्या आपका जो माइंड में जो आइडिया था, जो बिजनेस आइडिया था, क्या वो सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। आपने उनको क्लियरली मेंशन नहीं किया कि हम यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे या बेस्ट क्वालिटी का जो हमारा मीट है उसका इस्तेमाल करेंगे, और लोगों को बिल्कुल भी जो हमारा हाइजेनिक या ज्यादा मसाले वाला इस टाइप का खाना बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम बिल्कुल उनको हेल्दी फूड प्रोवाइड करेंगे। ये बात आपने उनको क्लियर नहीं की। अगर आपने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया होता तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता। तो स्पष्टता का होना बहुत जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। जब भी कोई बात कहें तो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कहें कि ये काम बिल्कुल इस तरह से होना है जो आपके माइंड में है, तभी उस काम का क्या होगा, एक बेहतर इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन एबिलिटी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एबिलिटी ये तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के लिए जैसे कि पानी पीना जरूरी है, ऐसे समझ सकते हैं हम। क्योंकि कम्युनिकेशन एबिलिटी क्या होती है, लोगों को अपनी बात समझाना और बहुत सामने वाले की समझ में आ जाए इतने अच्छे से समझाना, यही कहलाती है कम्युनिकेशन एबिलिटी। आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या आपने कोई नया स्टार्टअप शुरू किया है या आपने कोई ऐप डेवलप की है फॉर एग्जांपल, और आप अपनी ऐप के फायदे, जो आपके फीचर्स है ऐप के, जो आपकी ऐप लोगों को फायदा पहुंचा सकती है, अगर आप इन्वेस्टर्स को वो समझाने में सक्षम ही नहीं है, आप समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपका जो ऐप है वो मार्केट के अंदर सर्वाइव करेगा या मार्केट के अंदर पॉपुलर होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो कम्युनिकेशन एबिलिटी क्या दिखाती है, आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये आता है आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी में। और साथ ही आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशन कैसे बनाएंगे, ये भी डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी पर। तो बच्चों, जो भी बच्चे हमारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल का भी बच्चों लेक्चर चल रहे हैं, उनकी क्लासेस जो है वो एम्पॉली एप्लीकेशन पर चल रही है। एम्पॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उनको भी जरूर देखिएगा, कोर्स को एनरोल कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोपनीयता, बिजनेस सीक्रेसी। व्यापारिक गोपनीयता का मतलब क्या होता है? बिजनेस सीक्रेसी भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं, आपने सबने देखा होगा, आपके लोकल जो एरियाज हैं उन लोकल एरियाज में कोई एक पर्सन ऐसा होता है जिसका खानदानी बिजनेस होता है, या तो होगा ही होगा बल्कि। तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है बिजनेस सीक्रेसी, यानी उसका जो प्रोडक्ट है जो वो बेच रहा है, जो मार्केट में वो बना रहा है, ठीक है, उसमें उसके जो एंसेस्टर्स थे, जो उसके पूर्वज थे, जो उसके दादा परदादा या जो भी उस बिजनेस को क्या करते थे, उन्होंने उसको सीक्रेट प्रोवाइड किया। अगर आप उस सीक्रेट को बनाए रखते हैं तो मार्केट में आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहेंगे और आपका बिजनेस चलता रहेगा। अदरवाइज अगर आपने अपनी बिजनेस सीक्रेसी खो दी तो इससे क्या होगा, नए बिजनेस क्रिएट हो जाएंगे और आपका क्या है, फॉल डाउन ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। तो बिजनेस सीक्रेसी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है या एक कोई लड़का है, वो आइसक्रीम बेचता है बेसिकली, तो उसके आइसक्रीम का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर है जो वो यूज करता है। तो उसमें क्या होता है, आइसक्रीम फ्लेवर में लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लोग उससे पूछते हैं कि यार क्या करते हो, कैसे डालते हो, क्या बनाते हो। अगर वो सारी चीजें उनको बता देगा तो क्या होगा, कोई और भी वैसा बिजनेस स्टार्ट कर लेगा और उसका बिजनेस को लॉस हो जाएगा। तो बिजनेस सीक्रेसी का होना इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निकल एबिलिटी, यानी तकनीकी योग्यता का होना। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये क्वालिटी का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में अगर आपके पास टेक्निकल एबिलिटी है या आपके पास ये स्किल मौजूद है तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं।
आप अपने बिजनेस को बहुत ही स्मूथली, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जो क्या करता है, कंप्यूटर की रिपेयरिंग का काम करता है बेसिकली, उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दोनों की जानकारी है, ठीक है। अब उसके पास लोग आते हैं और आकर क्या करते हैं, वो लोग उसके सामने जो है परेशानी लेकर आते हैं। भाई हार्डवेयर का काम है तो वो खोलेगा अपना स्क्रू ड्राइवर से पेच वगैरह खोलेगा, स्क्रूज को खोलेगा और उसको रिपेयर करके दे देगा हाथ में। लेकिन क्या है, साथ ही कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, वो आकर क्या कहेंगे कि सर जरा हमारा लैपटॉप देख लीजिए, और हमारे लैपटॉप में ये बहुत स्लो चल रहा है, या इसकी जो वर्किंग जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें पुर्जे खोलने की तो जरूरत है नहीं, स्क्रू ड्राइवर लेकर लग जाओ, नहीं इसमें। और अब वो क्या करता है, टेक्निकल एबिलिटी का यूज करेगा। यहाँ पर वो क्या करेगा, जो उसको सॉफ्टवेयर की जानकारी है, जो उसकी टेक्निकल एबिलिटी है, वो उसका यूज करेगा। और वो क्या कहता है, वो दो उसको जो है मशवरा देता है। वो कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने जो आपका लैपटॉप है उसमें आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, उसकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। हो सकता है कि कुछ वायरस आ गया हो कंप्यूटर के अंदर। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, जो अननेसेसरी फाइल्स है उनको डिलीट कर दीजिए। तो ये टेक्निकल एबिलिटी क्या करेगी, सामने वाला जो उसके सामने परेशानी लेकर आया है और उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो वो एक अच्छा रिलेशन बना लेगा उस कस्टमर के साथ में। क्योंकि उसे ये लगेगा कि यार मेरा पैसा भी नहीं गया और मुझे बहुत अच्छा मशवरा मिला उससे और मेरा काम हो गया। तो यही चीज क्या करेगी, उसके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगी। ये किसी भी फील्ड में हो सकती है, आपके पास टेक्निकल एबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा क्या होता है, आशावादी होता है। नेगेटिव पर्सन कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। मान लीजिए मार्केट में एक एंटरप्रेन्योर ने अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो क्या करेगा, माइंड में नेगेटिविटी लेकर आ जाएगा, यार ये बिजनेस गलत था, मैंने गलत पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे बिजनेस चलते नहीं है, इन एरियाज में नहीं चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मार्केट की डिमांड को समझ के जब एंटरप्रेन्योर पहली बात तो अपना नया ही कुछ सोचता है, और अगर नया भी नहीं सोचता है तो चीजों को नए तरीके से जरूर करता है। तो वो क्या करता है, आशावादी होता है, हमेशा ऑप्टिमिस्ट होता है, कभी पेसिमिस्ट नहीं होगा। कोई भी बिजनेस में किसी भी तरीके का डाउनफॉल आए वो कभी भी निराश नहीं होता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जोखिम उठाने की को तत्पर, यानी विलिंग टू टेक रिस्क। हमेशा क्या होगा, ये रिस्क मैनेजमेंट पर काम करेगा। जोखिम उठाने की इसके अंदर क्या होगी, तत्परता होगी, बिल्कुल भी नहीं घबराएगा। क्योंकि बिजनेस के लिए जोखिम उठाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना जोखिम उठाए कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है। तो जोखिम उठाने की क्या होती है इसके अंदर बच्चों, एबिलिटी होती है, इसके अंदर एक क्वालिटी होती है। ये हमेशा क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट को जानता है। तो इसीलिए क्या करता है, ये जोखिम भी उठाता है अपने बिजनेस में, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही साथ चलने हैं। या तो जो बिजनेस उसने स्टार्ट किया है उससे प्रॉफिट कमाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं मिलता है तो लॉस भी तो हो सकता है। तो यही तो कहलाता है रिस्क लेना। तो जोखिम उठाने के लिए तत्पर होना। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसके अंदर क्या होती है, जोखिम उठाने की एबिलिटी होती है। इसके अलावा डिसीजन लेना, निर्णय लेने वाला, डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत अच्छी होती है इनकी। डिसीजन मेकिंग की पावर यानी कोई भी परिस्थिति आएगी, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिसमें क्या है, इधर गिरे तो कुआं और इधर गिरे तो खाई, उस सिचुएशन में ये किस तरह से निर्णय लेता है, ये डिपेंड करता है एक एंटरप्रेन्योर की सोच पर, उसकी सोच कितनी जबरदस्त है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल बताता हूं इसमें मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए आपने एक कॉफी कैफे खोला, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, सप्लायर्स आते हैं, 2 सप्लायर्स आते हैं कॉफी वाले। वो क्या करते हैं, सर हमें आप जो है ऑर्डर दे दीजिए कॉफी बीन्स का। अब उनमें जो है एक तो प्रीमियम क्वालिटी के बीज आपको प्रोवाइड करा रहा है, कॉफी के जो हमारे सीड्स हैं, प्रीमियम क्वालिटी की कॉफी आपको प्रोवाइड करा रहा है। जबकि दूसरा क्या है, आपको उसके मुकाबले में सस्ती प्रोवाइड करा रहा है, दूसरा सस्ती दे रहा है। लेकिन जो सस्ती वाली दे रहा है उसकी क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी की जो हमारी कॉफी बीन्स है उसके मुकाबले में नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रीमियम क्वालिटी वाला है, अब डिसीजन किसको लेना है, एक एंटरप्रेन्योर को लेना है कि अगर वो प्रीमियम क्वालिटी के लेता है तो पैसा ज्यादा जाएगा, क्या कस्टमर उतना पैसा दे भी पाएंगे। लेकिन अगर वो समझौता कर लेता है, वो सस्ती वाले जो कॉफी बीन्स ले लेता है, तो उससे क्या है, कॉफी की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, टेस्ट डाउन हो जाएगा। और लोग क्या करते हैं, टेस्ट को पसंद करते हैं, क्योंकि भाई फूड इंडस्ट्री कैसे चल रही है, फूड इंडस्ट्री चल रही है टेस्ट पर। कस्टमर को टेस्ट पसंद आया, आपका बिजनेस चलेगा। कस्टमर को टेस्ट पसंद नहीं आया खाने का, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, वो डिसीजन लेता है कि मैं प्रीमियम क्वालिटी के जो सीड हैं वो लूंगा, कॉफी बीन्स लूंगा प्रीमियम क्वालिटी के। अब उससे क्या हुआ, उसने महंगे वाले जो हमारे बीन्स थे वो लिए और अपनी कॉफी सेल करनी शुरू की। लोगों को बहुत पसंद आई क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी है, लोग उसका पैसा भी देंगे उसको, तो उसका बिजनेस क्या है, ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। तो यहां पर उसने डिसीजन लिया
कि मैं पैसे के साथ अगर मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाऊं तो उसका बिजनेस क्या हो जाता है, वहां पर फ्लॉप हो जाता है। उसने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने क्या किया, प्रीमियम क्वालिटी के जो हमारे कॉफी बीन्स थे उनको लिया। तो उससे क्या हुआ, उसका लोगों को पसंद आया और उसका बिजनेस क्या है, ऑटोमेटिक ग्रो हुआ। तो यही कहलाता है डिसीजन मेकिंग। विपरीत परिस्थितियों में राइट डिसीजन लेना, यही एक एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, एबिलिटी होती है। हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर की ये क्वालिटी होती है। तो आई होप ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, सारी की सारी क्वालिटीज जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है। तो बच्चों आज का लेक्चर जो था, सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा आपको। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक एंटरप्राइजेस क्या होता है, किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइजेस को मैनेज करता है, क्या एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, किस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेट करता है, किस तरह से वो रिस्क लेता है और किस तरह से डिसीजन लेता है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।